मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की, मंच पर बैठी हमारी मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार साहब, श्री राहुल पुरवार साहब, श्री संजय कुमार राकेश साहब जो एमडी सीएससी हैं, और मेरे सामने इस हॉल में बैठे हुए झारखंड के तमाम गुरुजन, हम गुरुजन से ही संबोधित करेंगे आपको, जो कि आपका दर्जा वही है, आप कुलपति हों, प्रोफेसर हों, गुरु हैं निश्चित रूप से, और मेरे विभाग के तमाम पदाधिकारी जिन लोगों की अथक मेहनत से यह दिन आज साकार हुआ है, प्रिंट मीडिया के तमाम लोग जो आज एक पॉजिटिव खबर को झारखंड की जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का गला थोड़ा सा खराब है, तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी संबोधन के 2 शब्द मैं ही बोल दूंगा। मैंने तमाम का, संजय साहब का, हमारे विभागीय सचिव साहब का होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब हमारे उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने कदम बढ़ा दिए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा विचार संगोष्ठी हुई, उसमें मैं शामिल नहीं हो पाया था, तो आपके विचारों को सुनने से मैं अछूता रह गया। लेकिन कमोबेश बुनियादी बात सिर्फ एक थी, झारखंड को भी दक्षता की दिशा में, झारखंड के विद्यार्थियों को प्रज्ञता की दिशा में आगे ले चलने का एक बीड़ा हमारे विभाग ने उठाया है। जिन पोर्टल्स का आज ऑनरेबल सीएम के तरफ से लॉन्च किया गया, ये झारखंड की बहुतेरी विधाओं को पेपरलेस मोड में ले जाना चाहते हैं, डिजिटाइजेशन में ले जाना चाहते हैं। इस बात के लिए ले जाना चाहते हैं कि आवेदनों की लंबी परिपाटी परंपरा और धूल फाकने के लंबे इतिहास से निकलकर पोर्टल में किसके लॉगिन में कौन सा आवेदन पड़ा है, ये अगर सबको प्रदर्शित होता रहेगा तो आवेदन करने वाले को भी जानकारी होगी, हायरार्की में जिनके पास वो आवेदन, इनके लॉगिन में पोर्टल है, उनके ऊपर भी दबाव होगा, और जो ऊपर में बैठे हुए हमारे पदाधिकारी हैं वह भी इस बात को देखेंगे, और मैं भी विभागीय मंत्री के तौर पर देखूंगा कि किसी के पे फिक्सेशन के मामले अगर लंबित हैं तो क्यों लंबित है। किसी निजी विश्वविद्यालय जो हमारे राज्य की शिक्षा की बेहतरी की दिशा में कुछ करना चाहता है, अगर उसके मसले लंबित हैं तो क्यों लंबित हैं। तो हम लोगों ने एक नए कदम की शुरुआत की है, सीएससी का हमें सहयोग मिला है, मैं हृदय तल से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं निश्चित रूप से यह भरोसा करता हूँ कि चूंकि सीएससी हमारे नॉलेज पार्टनर के तौर पर इस पोर्टल के डिजाइन इस पोर्टल के संचालन में साथी हैं, सहयोगी हैं, तो यह एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल होगा। संजय साहब से मैं मुखातिब था, संजय साहब से मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस पोर्टल का डिज़ाइन के पार्टनर आप रहे, तो ये जो पोर्टल डिज़ाइन हुआ है ये यूज़र फ्रेंडली हो, लोगों को एक क्लिक में चीज़ों की जानकारी मिल सके, बहुत उलझाव की स्थिति ना हो। और कहीं ना कहीं मेरा आग्रह यही होगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पोर्टल में जाकर किसी को किसी नॉलेज या किसी साइट तक पहुंचने में इशू आ रहा है तो वो ग्रीवांस अपना जनरेट करे और हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल उसको ये मदद करे कि पोर्टल के फलाने पोर्शन में जाकर आप अपने ग्रीवांस का रिड्रेसल कर सकते हैं। अलावे इसके अलका मैम के विचारों को मैं सुन रहा था, वास्तव में झारखंड ने अन्य क्षेत्रों में बड़ी प्रतिभाओं को जन्म दिया है, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन का समय हो, चाहे खेल खिलाड़ियों का हो, चाहे झारखंड की धरती पर वीर पुरुषों का हो। लेकिन अब ये नॉलेज एरा है, आने वाला समय जब एआई की हम बात करते हैं तो अब हमें मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत योद्धाओं की ज़रूरत है और उनको अब पैदा करने की ज़रूरत है, जिसकी दिशा में हम लोगों ने एक पहला कदम, पहला पग उठाया है। मैं नहीं जानता इसके फलाफल क्या होंगे, लेकिन मैं ये भरोसा जरूर रखता हूं कि इस पहले पग के बाद हो सकता है कि अगले पग में लड़खड़ाने की नौबत आए, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारा विभाग लड़खड़ाएगा भी, फिर संभलेगा भी और संभल के फिर अगला पग उठाएगा जो कि हमको बेहतरी की ओर लेकर जाएगा।
तो मैं मुख्य रूप से इसी बात के लिए आप तमाम विद्वजनों के, आप तमाम गुरुजनों के विचारों को भी समाहित करने के लिए अपने विभागीय सचिव से आग्रह करूंगा कि प्रथम सत्र में जिन मूल्यवान विचारों को आपने यहाँ पर व्यक्त किया है वो झारखंड की शिक्षा की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक आज का डिस्कशन, आज का विमर्श एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपके विचारों को समाहित करते हुए आने वाले भविष्य में देश की और विश्व की ग्लोबल जरूरतों के मद्देनजर हम लोग अपने इनोवेशन से लेकर रांची यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के मेकओवर में लगे हैं। आपके सुझाव सदैव हमारे लिए मूल्यवान रहेंगे। आपके सुझावों को हम आमंत्रित भी करते हैं और इनोवेशन के क्षेत्र में बच्चों को लर्निंग स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक अगर हम अपने राज्य में दे पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी और हम लोग इसी प्रयास, इसी एक सकारात्मक सोच की तरफ चल रहे हैं। और गीता के उस श्लोक के एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। गीता का वह श्लोक यह कहता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम लोगों ने कदम उठा लिया है, फल तो ईश्वर देंगे ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुदेव कुमार सर। सही कहा आपने कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय के घोर घटाएं, हमको आगे बढ़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब हमारे उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने कदम बढ़ा दिए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भले ही गले में खराश की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन उनकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है और ये विश्वास पैदा कर रही है कि जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। आपका साथ, मार्गदर्शन और प्रगतिशील नेतृत्व झारखंड को नई ऊंचाइयां देता रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय विभागीय मंत्री श्री सुदेव कुमार सर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। राज्य के मुख्य सचिव महोदया का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपर मुख्य सचिव श्री